हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पी यूज। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है हमारा फॉर अ रिएक्शन। ये में यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन क्या दी हुई है? रिएक्शन हमें यहाँ पर दी हुई है 2NH3 2 गिव्स। रिएक्शन हो रही है हमारी पीटी की प्रेजेंस में N2 + 3H2। इससे हमारा क्यों प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है N2 + 3H2। ठीक है, इसका हमें रेट दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है? रेट हमें दिया हुआ है रेट इक्वल के। रेट इक्वल के। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में बोला, फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला है राइट द ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर बताना है और हमें मोलिकुलरिटी बतानी है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोला? सेकंड पार्ट में हमसे बोला राइट द यूनिट ऑफ के। हमें यहाँ पर यूनिट बतानी है किसके लिए? इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। आगे सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में रिएक्शन की गिवन दी हुई है। रिएक्शन में यहाँ पर दी हुई है 2NH3 2 गिव्स। ये हमारी रिएक्शन हो रही है पीटी की प्रेजेंस में N2 + 3H2 N2 + 3H2। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम फर्स्ट पार्ट में। क्या जाते हैं? आ जाते हैं हम फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमसे पूछा है कि हमारा ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो उसने इस रिएक्शन का हमें यहाँ पर रेट दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है? रेट उन्होंने दिया है हमारा के। उसने हमारा रेट यहाँ पर के दिया है, तो हमें यहाँ पर उसने कंसंट्रेशन कोई भी नहीं दी हुई। ठीक है, तो कंसंट्रेशन सपोज मान लेते हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन हमारी एक ए है, दूसरी कंसंट्रेशन हमारी बी है। ठीक है, उसकी पावर या कंसंट्रेशन यहाँ पर मान लेते हैं 0, यहाँ पर मान लेते हैं अभी हम 0। ठीक है, ए 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, बी 0 की वैल्यू भी हो जाएगी हमारी 1, और के की मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1, तो कितना आ जाएगा? रेट इक्वल आ जाएगा हमारा के। ठीक है, जैसा उसने हमें क्वेश्चन में गिवन दिया था रेट इक्वल के। ठीक है, तो यहाँ से हमें अल्फा की बीटा की वैल्यू पता लगी। अल्फा किसके इक्वल हो गया? अल्फा हमारा 0 के इक्वल, बीटा भी हमारा यहाँ पर 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर। ऑर्डर किसके इक्वल होता है? ऑर्डर होता है हमारा अल्फा + बीटा के इक्वल। ऑर्डर किसके इक्वल होता है? ऑर्डर इक्वल होता है हमारा अल्फा + बीटा के। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 0, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बीटा की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ऑर्डर कितना आ गया? ऑर्डर आ गया हमारा 0। फाइंड कर लेते हैं मोलिकुलरिटी। फाइंड कर लेते हैं हम। फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर मोलिकुलरिटी। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए मोलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है। मोलिकुलरिटी का हमारा मतलब ये होता है कि हमारे कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हमारे एक साथ कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या? यहाँ पर हमारा 2NH3 है। क्या यहाँ पर हमारा है 2NH3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारे 2NH3 कितने? 2NH3 हमारे एक साथ कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ से मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी? मोलिकुलरिटी हो जाएगी हमारी 2। मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी? मोलिकुलरिटी हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, जो हमारा आगे कोफिशिएंट में लिखा होगा वही हमारी मोलिकुलरिटी होगी। हमारी कंसंट्रेशन है NH3 क्या हमारा लगा हुआ है 2 के हमारा कोफिशिएंट हमारी मोलिकुलरिटी होगी। मोलिकुलरिटी कितनी होगी? मोलिकुलरिटी होगी हमारी 2। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं हमसे क्वेश्चन? सेकंड पार्ट में हमसे क्वेश्चन बोल रहा है राइट द यूनिट ऑफ के। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे यूनिट बतानी है किसके लिए? के के लिए। राइट द यूनिट ऑफ के मतलब हमें के की यूनिट बतानी है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, के का मतलब के के लिए हमें किस यूनिट बतानी है इस रिएक्शन के लिए। मतलब वहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हो गया हमारा 0। मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी होगी? एन की वैल्यू होगी हमारी 0। ठीक है, मैं आपको फाइंड करके बताता हूँ हमारी जो यूनिट आएगी के की वो हमारी कैसे आएगी यहाँ पर। ठीक है, हमारा रेट किसके इक्वल होता है? रेट हमारा इक्वल होता है KRN के। रेट हमारा इसके इक्वल होता है, रेट हमारा इक्वल होता है KRN के। ये R क्या होता है? R होता है हमारा रिएक्टेंट। ये जो हमारा रिएक्टेंट है यहाँ पर, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये होता है हमारा R होता है हमारा इसके इक्वल। ठीक है, तो N की वैल्यू कितनी है? N की वैल्यू होगी हमारी 0। N की वैल्यू कितनी होगी? N की वैल्यू होगी हमारी 0 कैसे होगी? N का मतलब होता है, N का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर की वैल्यू कितनी होगी? ऑर्डर की वैल्यू होगी हमारी 0। ठीक है, हमें पता चल गया क्वेश्चन में हमारी ऑर्डर की वैल्यू कैसे आई है। ठीक है, तो हमारी जो R 0 की वैल्यू, हमारी जो R0 की वैल्यू कितनी होती है? R0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ से 1। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम्पल फॉर हम कुछ भी कोई भी कितनी बड़ी से भी बड़ी डिजिट ले लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर हमने यहाँ पर A21 ले लिया, इसकी पावर में हम 0 लगाते हैं तो इसकी वैल्यू भी हमारी 1 है। इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पर आएगी 1। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा रेट इक्वल के इंटू वन। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा, हमने के इधर लिख देते हैं और आगे किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा हमारा रेट, क्योंकि हमें के की यूनिटी फाइंड करना है। मतलब हमें इस के की यूनिट फाइंड करनी है। ठीक है, और रेट क्या होता है? रेट का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमारा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के इक्वल। कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के इक्वल होता है हमारा रेट। ठीक है, तो आगे कितना हो जाएगा? आगे हो जाएगा हमारा के इक्वल कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है हमारी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की ऐसा यूनिट होती है, मोलैरिटी की हमारी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। मोलैरिटी की हमारी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। अपन में क्या? अपन में हमारा टाइम की यूनिट होती है। टाइम की यूनिट होती है हमारी सेकंड, मिनट या आवर्स होती है। तो हम यहाँ पर सबसे छोटी यूनिट लेते हैं। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? वो होती है हमारी सेकंड। हमने क्या ले लिया? हमने यहाँ पर ले लिया सेकंड। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा हमारा के इक्वल, इस सेकंड की पावर
ऊपर क्या सेकंड की पावर में है हमारा 1, ऊपर आ गया हमारा मोल लीटर इनवर्स, ऊपर आ गया हमारा मोल लीटर इनवर्स, अपन में क्या, अपन में हमारा है सेकंड की पावर 1, ठीक है। तो सेकंड की पावर 1 है हमारा डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब सेकंड की पावर 1 हमारा डिनोमिनेटर में, तो हम सेकंड की पावर 1 को हम ले जाते हैं न्यूमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में ले जाने के बाद कितना हो जाएगा, न्यूमिनेटर में ले जाने के बाद हो जाएगा हमारा सेकंड इनवर्स, न्यूमिनेटर में ले जाने के बाद कितना होगा, न्यूमिनेटर में ले जाने के बाद हो गया हमारा सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो हमारी जो यूनिट हो गई के की, मतलब हमारे रेट कांस्टेंट की जो यूनिट आई वो कितनी आ गई, वो आ गई हमारे यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, किसके लिए, 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, एन की वैल्यू हमने यहाँ पर 0 रखी थी, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। थैंक यू।